अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कहा जाए या गांधी जयंती कहा जाए, भारत में इसे गांधी जयंती कहते हैं और विदेशों में इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। 152 साल हो गए महात्मा गांधी को पैदा हुए और दुनिया में अपनी छाप छोड़े। अगर आज गांधी जी होते तो शायद गांधी जी के विचार भी वर्तमान सरकार को पसंद नहीं आते और उन्हें भी आंदोलन जीवी कहा जाता, जैसे किसानों को कहा गया। क्योंकि गांधी जी ने भी तो बहुत से आंदोलन किए थे, सत्याग्रह आंदोलन किए थे, नमक आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन किए थे। उन्हें भी आंदोलन जीवी कहा जाता और उनका वैल्यू नहीं होता। लेकिन उनको सारी दुनिया मानती है और सारी दुनिया उन्हें अहिंसा पुरुष के रूप में मानती है, जबकि उन्हीं की हिंसा हुई। आरएसएस के द्वारा आरएसएस का समर्थन प्राप्त नाथूराम गोडसे ने उन्हें 30 जनवरी 1948 को इस दुनिया से विदा कर दिया। गांधी जी तो चले गए, लेकिन उनके विचार, उनके दर्शन और उनके कृतित्व को सारी दुनिया याद करती है और आज भी याद कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बाकी जितने भी वीआईपीज, बड़े वीआईपीज हैं, वो सब आज राजघाट पहुंचेंगे और महात्मा गांधी को पुष्प चढ़ाएंगे। मन से तो आरएसएस के हैं और दिखावे के रूप में गांधी जी के भक्त। लेकिन इस दोहरे चरित्र को कब तक देश निभाएगा और कब तक गांधी जी के उसूलों के खिलाफ शासन चलेगा, देखने की बात है और खास करके मतदाताओं को सोचने की बात है। किसान आंदोलन चलते हुए 10 महीने पूरे हो गए, साल भर होने वाले हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की जा रही है कि कुछ उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। इस बीच हिंसा भी हुई और किसान आंदोलन में तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, कभी रैली करके, कभी समानांतर संसद चलाकर जंतर मंतर पर, तो कभी गांधीवादी तरीके से आंदोलन को चलाया गया। किसान आंदोलन में गांधी जी याद किए जाते हैं, आज भी याद किए जा रहे हैं और गांधी जी के तौर तरीकों के आधार पर ही किसान आंदोलन को चलाने के लिए किसान आंदोलनकारी समर्पित है। 15 जून 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाने का निर्णय लिया था। 2007 से गांधी जयंती का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि अब ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। नाथूराम गोडसे आरएसएस का सदस्य था और उसी आरएसएस के स्वयंसेवक आज राजघाट पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। अब इनको कितना ईमानदार समझा जाए, कि वैचारिक रूप से कितना ईमानदार हैं गांधी जी के प्रति,
देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति। इसे तो आप इनकी गतिविधियों से देख ही रहे हैं। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी ने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, और जब उनका जन्मदिन आता था, जिस दिन जन्मदिन होता था, जिस दिन 2 अक्टूबर होता था, उस दिन भी वो रोज की तरह अपनी दिनचर्या पूरी करते थे। या किसी आंदोलन में जाना होता था, या कोई कार्यक्रम होता था, या कोई समारोह होता था, तो उसी तरह से शामिल होते थे। न तो केक काटते थे और न अपनी जन्म तिथि को याद करते थे, मनाते थे। गांधी जी ने 2 अक्टूबर 1918 को कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे अनुयायियों के ऊपर निर्भर करेगा कि वे मेरी जयंती मनाते हैं या नहीं मनाते हैं। ये उनके ऊपर है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे उसका परिणाम होगा। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, तो जरूर हमें याद किया जाएगा, नहीं तो हर एक आम इंसान की तरह मुझे भी भुला दिया जाएगा। आजादी की लड़ाई में गांधी जी 1915 में शामिल हुए। उसके पहले वो पढ़ाई लिखाई और वकालत में व्यस्त थे। अफ्रीका में भी काफी समय तक रहे, लेकिन 1915 में उन्होंने एंट्री की और आंदोलन को, हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी का आंदोलन तो उसके पहले से चल रहा था, 1857 से चल रहा था। यानी गांधी जी के पैदा होने के पहले से आजादी का आंदोलन चल रहा था, लेकिन गांधी जी की एंट्री 1915 में हुई। गांधी जी के आते ही आंदोलन का स्वरूप बदल गया और अहिंसक ढंग से उन्होंने अपनी बात, अपने आंदोलन को तेज किया और अंग्रेजों को यह सोचने के लिए विवश किया कि उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ेगा। साथियों, गांधी जी के बारे में या उनकी आजादी की लड़ाई के बारे में आपको बहुत से लोग बहुत सारी बातें बताएंगे और आप काफी कुछ जानते भी हैं, लेकिन हम गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ अनछुए पहलुओं को छूना चाहते हैं, जिसे कि शायद आप नहीं जानते होंगे। हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और यह बात सही है कि गांधी जी ने कभी अपनी जयंती अपने से नहीं मनाई और राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने जो योगदान दिया वह कभी नहीं भूलेगा। गांधी जी का कहना था कि अगर साध्य उचित है, मतलब उद्देश्य अगर उचित है, तो उसका साधन भी उचित होना चाहिए। मतलब ये कम्युनिस्ट तौर तरीकों को दरकिनार कर दिया उन्होंने। अगर साध्य ऊंचा है, जैसे कि आजादी की लड़ाई हमारा साध्य है, तो हमें उचित साध्य, मतलब कि अहिंसक तरीके से उचित साध्य को प्राप्त करना है, उचित साधन के बतौर। उनके दर्शन का मूल यही है। गांधी जी का दर्शन भी स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। उनकी एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, उस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे। आज तो गांधी जी के कुछ अनछुए पहलुओं को याद करना चाहते हैं हम। 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह इसीलिए 2 अक्टूबर भी एक महान पर्व हो गया भारतवासियों के लिए, विश्ववासियों के लिए। गांधी जी के बारे में रोचक और छोटी छोटी बातें ये हैं कि गांधी जी स्कूल में
जब पढ़ते थे तो अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी भी थे, लेकिन उनका गणित में कुछ खास उनकी रुचि नहीं थी। गणित उन्हें कठिन लगती थी और भूगोल में बहुत कमजोर थे। दुनिया को टहलने वाले, दुनिया भर में अफ्रीका तक में टहलने वाले और रहने वाले, वहां के समाज को योगदान देने वाले गांधी जी भूगोल में फिसड्डी थे। महान आविष्कारक अल्बर्ट आइंस्टीन बापू से खासे प्रभावित थे। आइंस्टीन ने कहा था कि लोगों को यकीन नहीं होगा कि कभी कोई ऐसा इंसान भी धरती पर आया था जैसा कि गांधी जी थे। ये आइंस्टीन का कहना था। वह कभी अमेरिका नहीं गए और न ही कभी हवाई जहाज में बैठे, जबकि उन्हें बैठने के लिए बहुत सारे अवसर थे हवाई जहाज में और अमेरिका जाने के। दूसरी चीज, आज के नेता फोटो पसंद होते हैं, फोटो खिंचवाने में माहिर होते हैं, अपनी मां तक के साथ फोटो खिंचवाने के लिए व्यग्र होते हैं, लेकिन गांधी जी ने कभी अपनी फोटो अपनी पसंद के अनुसार नहीं खिंचवाई। अगर किसी ने जबरन खींच लिया तो खींच लिया, लेकिन पोज देने के लिए वो तैयार नहीं हुए। जब वकालत करने लगे थे तो वह अपना पहला केस हार गए थे। हार और जीत तो लगा ही रहता है, लेकिन पहला केस हार जाना शायद उन्हें यह सोचने के लिए विवश किया कि जरूर हमारी असफलता के पीछे कुछ कारण रहे होंगे। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरा प्रयास नहीं किया गया, और फिर गांधी जी पूरा प्रयास करने लगे और एक के बाद एक सारे मुकदमे जीतने लगे। गांधी जी के दांत जा चुके थे और वह नकली दांत रखते थे और उस नकली दांत को अपने धोती के कोने में लपेटे रहते थे। जब खाना खाना होता था तब उस दांत को लगाते थे, खाना खाने के बाद साफ करके फिर धोती में बांध देते थे। उनकी शव यात्रा में करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और 15 लाख से ज्यादा लोग रास्ते में खड़े हुए थे। उनके अंतिम दर्शन के लिए लगभग 15 लाख लोग खड़े थे। उन्हें 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 1948 में भी उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन उसके पहले ही आरएसएस के आतंकी नाथूराम गोडसे ने उनका काम तमाम कर दिया था। श्रवण कुमार की कहानी और हरिश्चंद्र के नाटक से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे। इसे वे कभी कभी अकेले में देखते और पढ़ते थे। फिल्में बनी थी इस पर। राम के नाम से उन्हें बहुत प्यार था। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। आरएसएस की सबसे बड़ी कमी यही है कि गांधी जी, और आरएसएस क्यों नहीं मानता है गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी धर्मनिरपेक्ष थे और धर्मनिरपेक्षता आरएसएस सहित उसके किसी भी संगठन को पसंद नहीं है। उसे बस हिंदू हिंदू और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदू की बात होना चाहिए, हिंदू का जीवन होना चाहिए, हिंदू की जीवन संस्कृति होना चाहिए। मुसलमानों से, अन्य धर्म के लोगों से उनका कोई मतलब नहीं, वे तो सब उनके दुश्मन हैं। राम के नाम से उन्हें इतना प्यार था कि जब वो प्राण छोड़ रहे थे, गोली लगी, तो सबसे आखिरी का उनका शब्द यही था, हे राम, हे राम। गांधी जी आस्तिक थे, राम को मानते थे ईश्वर के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, कई रूपों में, और
और भी धर्मों को मानते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो उनकी पसंदीदा भजन थी वो यही थी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्नत दे भगवान। बाकी अन्य धर्मों में भी उनका विश्वास था और उन धर्मों के प्रति भी वो समर्पित थे। उन धर्मानुयायियों के प्रति भी गांधी जी का कभी सौतेला व्यवहार नहीं रहा है, आरएसएस की तरह। भारत में कुल 53 सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर हैं। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी 48 सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर। 1934 में भागलपुर में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने अपने ऑटोग्राफ के लिए 5-5 रुपए की राशि ली थी। यह तो सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि उन्हें यह उपाधि किसने दी। महात्मा गांधी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने बापू को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। उसके बाद से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बापू के रूप में जाना गया। कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी, आमतौर पर लोग नहीं जानते कि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। सब लोग उन्हें, ज्यादातर लोग उन्हें, खास करके जो पढ़े लिखे नहीं हैं वह लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से ही जानते हैं आज भी। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी तो महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए। आजादी के दिन वो दिल्ली में नहीं थे। दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में थे। बंगाल के नोवाखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रहे सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। आजादी की निश्चित तिथि से 2 सप्ताह पहले ही गांधी जी ने दिल्ली छोड़ दिया था। उन्होंने 4 दिन कश्मीर में बिताया और उसके बाद ट्रेन से कलकत्ता निकल गए, जहां साल भर से चल रहा दंगा खत्म नहीं हुआ था। गांधी जी के प्रयासों से दंगा खत्म हुआ। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 का दिन 24 घंटे का व्रत उपवास करके बिताया। उस वक्त देश को आजादी तो मिली थी, लेकिन इसके साथ ही मुल्क का बंटवारा भी हुआ था। इसी बंटवारे से गांधी जी दुखी थे। हिंदू और मुसलमान के बीच पूरे देश भर में दंगे छिड़े हुए थे, जिसे रोकने के लिए उन्होंने सकारात्मक प्रयास किया और इन सब अशांत माहौलों से गांधी जी बहुत दुखी थे। गांधी जी को याद करना जरूरी है। गांधी जी की प्रासंगिकता आधुनिक समय में है, क्योंकि जब संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्र की गरिमा खतरे में हो तो उस समय गांधी जी तो याद आएंगे। आज जो स्थिति भारत की हो गई है, शायद गांधी जी होते तो बहुत दुखी होते और कोई न कोई रास्ता जरूर निकालते इस संकट की घड़ी से निकलने के लिए। गांधी जी
को याद किया जाए, इससे ज्यादा जरूरी है कि गांधी जी के बताए रास्ते पर चला जाए। अहिंसक तरीके से साध्य साधन के औचित्य को समझते हुए और राष्ट्र के की सेवा को सर्वोपरि रखते हुए अगर चला जाए तो गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें ताकत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।